नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका विविध प्रश्न स्टार्ट हो गया है रेशियो में, है ना। और आपका टाइप 9 है, टाइप 1 से लेकर के टाइप 8 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। और इसके साथ ही साथ आर एस अग्रवाल बुक में जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट करे, यानी समझिए तो पूरा बुक खत्म हो गया है। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो होगा 21 से, क्योंकि टाइप 9 में भी मैंने 1 से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया। क्लियर है। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता तीन जॉगर्स स्थान x से स्थान y तक दौड़ते हैं, उनकी गति दिया गया 10:3:20 के अनुपात में है। कहते इन जॉगर्स के गंतव्य तक पहुंचने के समय का अनुपात क्या होगा। समय का अनुपात पूछा गया। और आपका ये जो दौड़ रहा है तो इसका गति है ना, गति यानी चाल, स्पीड का रेशियो दिया गया। तो चलिए मैं यहाँ पे स्पीड का रेशियो लिख लेता हूँ। 10 है और 3 है और 20 है, ये रेशियो दिया है। जब भी आपका स्पीड दिया रहता है, टाइम निकालना होता है, तो इसका उल्टा हो जाता है। क्लियर। तो उल्टा कीजिएगा तो उसके नीचे कोई 1 होगा, तो उल्टा कीजिएगा तो 1/10 रेशियो 1/3 रेशियो 1/20। ये माइंड में सेट कर लीजिए। अब क्या करना है, सभी का एलसीएम ले लीजिएगा। हर का एलसीएम लेकर के इसको सिंपल फॉर्मेट में बदलना है और सभी में गुना कर लीजिएगा जो भी होगा। तो 10, 3 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60। ठीक है। तो 60 से सभी में मल्टीपल कर दीजिए। तो मैंने 60 से मल्टीपल सभी में कर दिया। अब देखिए 10 छक्का 60, 3 दूना 6 यानी 20 बने 20 3 60। तो 6:20:3 आपका राइट आंसर आएगा 623। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। यहाँ से सी, यहाँ से 2। क्लियर है। बताइए किसी को दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूज, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न। तो हट जाओ, 22 नंबर देखिए। कहता 3105 रुपये को के एल एम के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है तो विभाजित किया जाता है एल को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। सबसे पहली बात आपका देखिए क्या दिया, के है, एल है और एम है। रेशियो की बात किया जाए 2:3 है, फिर 3:4 है, फिर 1:2 है। तो आपको सिंपल फॉर्मेट में बदलना है तो हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो हर का एलसीएम लीजिएगा, 3 4 2 का एलसीएम तो 12 होगा। 12 से सभी में गुना कर दीजिएगा, इसमें भी गुना, इसमें भी मल्टीपल, इसमें भी मल्टीपल। तो 3 से कटेगा 4 बार में 4 दूना हो जाए 8, 4 से कटेगा 3 बार में 3 3 हो जाए 9, 2 से कटेगा 6 बार में 6, 8 9 6। अब ध्यान से देखिए टोटल दिया गया 3105, 3105। यहाँ टोटल 915, 5 20 3 23। टोटल का तुलना टोटल से पूछा। एल आपका 9, तो 9 से मल्टीपल कर दिया। अब इसको कटाइएगा 23 से, तो ये कट जाएगा आपका 135 बार में। 135 गुना आपका 9 कर देना है, तो 135 गुना 9 कर देना है तो 1215 हो जाए, 1215 हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसा का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। यहाँ से सी, यहाँ से 3। अगला 23 नंबर। कहते एक फूलों की टोकरी में सेबों की संख्या केलों के अनुपात में ए है और केलों की संख्या सेबों के अनुपात में बी है, तो ए प्लस बी क्या होगा। अब यहाँ पे समझिएगा ए है और बी है, तो कम से कम मान लेते हैं, तो अनुपात है ना, कम से कम मान लेते हैं, दोनों का होगा 1:1। क्लियर है। कहते 1:1 मान लिया, क्योंकि क्या बोला, एक फूलों की टोकरी में सेबों की संख्या केलों के अनुपात में, जो सेब है वो केला के अनुपात में और जो केला की संख्या वो सेबों के अनुपात में, दोनों को मान लिया भाई कम से कम 1:1। क्योंकि रेशियो बना रहे कुछ भी माने, जैसे 5:5 तो कट करके तो सिंपल लेना आता है, आएगा एक ही आएगा ना, इसलिए छोटा वैल्यू को एज्यूम किया। अगर मैं ए प्लस बी करूँ तो ये हो जाता है 2, क्योंकि ए प्लस बी बोला क्या, तो ये 2 होगा। तो ऑप्शन दिया पूर्णतः 1, फिर कहता है 1 से कम, फिर कहता है 1 से अधिक, तो आंसर आपका 1 से अधिक होगा। देखिए 2 आया था 1 से अधिक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। यहाँ से सी, यहाँ से 1। क्लियर। इस प्रकार से आप जगह बना सकते हैं। 24 नंबर की बात कर लेता हूँ और इसको भी समझने का प्रयास करें। कर एक वस्तु के 6% और 4% लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर दिया गया 3 रुपया है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए रेशियो पूछा गया है, तो जब रेशियो पूछा गया ना साथियों, तो ये जो निश्चित राशि अंतर जो 3 दिया, इससे कोई बहस नहीं है। ये थोड़ा सा आपको जगह मेमोरी में सेट करना है। तो क्या दिया गया, ये लाभ, तो 100 है तो 106 हो जाएगा, ये 100 है तो 104 हो जाएगा, लाभ होगा 4%। तो जब भी लाभ परसेंटेज तो 100 में % लाभ होता है, तो 106% का मतलब हुआ
100 का 6%, परसेंट डिलीट कर 100, 100 100 कटेगा, 6 लाभ हुआ, पहले 100 है तब हो गया 106, क्योंकि 6 जोड़ दीजिए। इस प्रकार से अब इसको कटा लीजिएगा है ना, तो 2 से कटेगा, ये होगा 53, ये 2 से कटेगा तब 52, तो 53:52 पूछा दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात, तो 52:53 आपका दिया गया। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए अगला और 25 नंबर कहते हैं 210 रुपये को इतना के रूप में अनुपात में बांटे तो संगत धनराशि क्या होगा, यानी टोटल पूछ दिया गया। टोटल है 210 रुपया, टोटल है 2 3 5 8 9 9 5 14, टोटल का तुलना टोटल से, टोटल का तुलना टोटल से, जो पूछा उससे गुना, पहला निकालना 2, फिर निकालना 3, फिर निकालना 4, फिर निकालना 5, 14 से कटाइएगा 14 से कटाइए, 7 से कटा 14 से, 14 1 14 बचा 7, 14 5 70, 15 का पड़ा पड़ा, 15 9 30, 15 3 45, 15 गुना 4, 15 चौके 60, 15 5 75, 30 45 60 75, आंसर हो गया 30 45 60 75, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न और 26 नंबर कहता चॉकलेट का एक पैकेट 3 दोस्तों अमर, अकबर एवं एंथोनी के बीच जो कि क्रमशः इस प्रकार से बांटा गया है। तो कहता है यदि अकबर ने अमर से 50 चॉकलेट अधिक पाया तो एंथोनी ने कितना, तो एक अमर को ए से डिनोट कर देता हूँ, अकबर को भी ए के, अकबर को हिंदी में ले जाता हूँ। क्लियर है, अकबर, फिर एंथोनी को ई से डिनोट कर देता हूँ। दिया गया 3:4:5। पूछा क्या, कहता अकबर ने अमर से 50 चॉकलेट अधिक पाया, अकबर है और अमर है, यहाँ पे 50 चॉकलेट अधिक पा रहा है, यहाँ अधिक कम का मतलब था अंतर, ध्यान में रखना, यहाँ एक अधिक पा रहा है। क्लियर, यानी अंतर 1 का, यहाँ 50 का अंतर, यहाँ अंतर 1 का, यानी किसके किसके बीच, अकबर और अमर के बीच। तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा उससे गुना, पूछा एंथोनिक तो यानी 5 गुना, 50 25 यानी 250, तो राइट आंसर 250 ऑप्शन और 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए और 27 नंबर प्रश्न को फॉलो करता हूँ, तो देखिए 27 होगा ना। चलिए देखिए और इसको समझिए। कहता है एक आयताकार बॉडी की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया गया, यदि बॉडी की चौड़ाई दिया गया इतना तो इसकी लंबाई क्या होगा। देखिए चौड़ाई दिया गया 20.5, यहाँ पे लंबाई फिर चौड़ाई यानी यहाँ पे 5 है। पूछा गया लंबाई यहाँ पे 7 है, 7 से मिलते, जो पूछा गया उससे गुना, जो दिया गया की तुलना दिया गया इसका, ठीक है। तो चौड़ाई दिया गया तो चौड़ाई का तुलना चौड़ाई जो पूछा उससे गुना। अब देखिए 5 से कटा 5 चौके 20, 5 जगह 5, 0.1 अंक के बाद 7 का 7, यहाँ पे 0.7, 7 का 7, 7 चौके 28, यानी दशमलव दीजिएगा इस पर 28.7 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा घिटपिट हुआ है, यानी उल्टा पुल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। 28 नंबर क्या कहता है, 162 रुपये की धनराशि को इतना के बीच में बांटिए तो संगत अनुपात, कोई दिक्कत नहीं। टोटल रकम है 162 और यहाँ पे टोटल 2 3 5 4 5 6 2 3 5 6 5 11 7 18, तो टोटल का तुलना टोटल से, पहला निकालना 2 से, फिर 3 से, फिर 6 से, फिर 7 से, निकाल 18 से कटा 18 9 बस 28, अब 9 का 9 2 9 18 हो जाता है, 9 3 27 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। तो आंसर देगा 18 27 54 63, 18 27 54, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो बना सकते हैं। अब 29 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहते 169 रुपये कितना तक अनुपात में विभाजित कीजिए तो संगत अनुपात में धनराशि, फिर से वही प्रश्न आ गया। 169 है, टोटल यहाँ 5 2 7 713, टोटल का तुलना टोटल से, पूछा गया टोटल तीनों का, पहला 2, फिर दूसरे का 5, तीसरे का 6, 13 13 कट जाएगा, 13 में 13 2 9 26, 13 5 60, सॉरी 13 5 65, 13 6 78, तो 26 65 78, 26 65 78, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला और 30 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं की लंबाई इस प्रकार से दिया गया तो इसका परिमाप दिया गया इतना, तो सबसे बड़ी भुजा, परिमाप का मतलब था योग, कुल। क्लियर है, तो कुल या 63 या कुल 3 2 5 5 4 9, कुल का तुलना कुल से, पूछा गया सबसे बड़ी भुजा 4 है, 4 से 9 5 9 7 63 7 चौके 28, तो राइट आंसर 28 होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से भी आपका होगा 2। क्लियर है, इस प्रकार से हो जाएगा, फटाक से बना सकते, कहीं पर दिक्कत है। तो साथियों मेरा जो एक टारगेट है डेली बाय डेली 10% का, वो मैंने 10% कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।